नमस्कार दोस्तों, ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है 7 मार्च 2022 की और ये आप तक पहुंच रही है 5 पैसा के सौजन्य से। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, जियोपॉलिटिक्स पे व्यूज़, इकोनॉमिक इवेंट्स पे व्यूज़ अगर चाहिए हो प्राइस एक्शन पे, तो आपको इस वीडियो के नीचे 5paisa.com का एक डीमैट लिंक है, उसके थ्रू अकाउंट खुलवाना है, फंड ट्रांसफ़र करना है और स्क्रीनशॉट भेजना है 9871066337 पर। वहाँ से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा और वहाँ ये आपको सारी जानकारियाँ मिलेंगी। अब आज का जो बाज़ार है वो क्रूड प्राइसेस ने ड्राइव किया और खुलते सार ही हम जो है कुछ 400 पॉइंट नीचे गैप डाउन करे और उसके बाद बाज़ारों में बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं आया। ऑल्दो जो मैंने आपको सुबह रणनीति बताई थी कि निचले स्तरों से एक रैली आएगी, तो वो रैली आपको मिली और फिर वो डिक्लाइन भी मिला। तो 2 ट्रेड यहाँ पे पॉसिबल थे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। लेकिन बाज़ार अभी भी सेल ऑन रैली हैं। एग्ज़िट पोल्स आए हैं, उनका कोई ख़ास इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता। लेकिन ऐसा लगता है कि कल अगर किसी वजह से हम जो है सुबह-सुबह रैली करें और पिवट ज़ोन में टकराएँ और वहाँ से वापस आएँ। मैं ये अज़्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को पिवट्स का ज्ञान है। अगर नहीं है, तो वो ज्ञान आप लें। पिवट बॉस एक किताब है फ्रैंक ओचोआ की, उसमें पिवट्स के ऊपर अच्छी जानकारी दी है। मैं एग्ज़ैक्टली उनके मेथड्स नहीं यूज़ करता हूँ, लेकिन ये मेरे वेरिएशन हैं। तो मेरे लिए ज़रूरी बात ये है कि अगर सेल ऑन रैली है तो पहले बाज़ार ऊपर जाए और फिर डिक्लाइन करे। ये लेवल मैं सोच रहा था कि शायद R1 तक जा सकता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बाज़ार बहुत बड़ा गैप अप नहीं करेंगे। तो अगर पिवट तक भी टच करके हमें वापस डिक्लाइन मिलता है, तो मुझे उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी, जो कि ज़्यादा कमज़ोर है, वहाँ पर भी अगर आपको इस तरह का एक्शन मिलता है, तो वहाँ भी आप ये कर सकते हैं। एक बेंचमार्क मैं दूँगा, जितना हम ये 200 के पास जाके रिवर्स करें, उतना अच्छा है, क्योंकि मोटा-मोटा 200 जो होता है, वो एक इक्विलिब्रियम होता है। तो अगर हम उसके पास जाके टर्न करें, तो वो बेहतर है, क्योंकि अभी भी बाज़ार काफ़ी ओवरसोल्ड हैं। तो मैं एक्ट तब करना चाहता हूँ, जब ये ओवरसोल्ड नेचर जो है, थोड़ा-सा बाज़ारों का कम हो जाए। तो मोटा-मोटा अगर आप लेवल बोलें, तो किसी वजह से अगर हम 15,950 16,000 के आसपास जाएँ, बैंक निफ्टी में 33 300 33 500 तक जाएँ, तो आपको जो है एक्ट करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। आजकल बाज़ार वोलेटाइल हैं, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करना बहुत ज़रूरी है। S&P 500 देखें, 10 तारीख को वहाँ पे इन्फ्लेशन नंबर्स ड्यू हैं अमेरिका में। तो यहाँ भी आप ये देख रहे हैं कि सेल ऑन रैली सिचुएशन है। यहाँ भी आप ये 20 और 10 EMA देख रहे हैं, यहाँ तक बाज़ार गया और बहुत स्ट्रांगली टर्न किया। ये हाईली रिकमेंडेड मेथड है। ये आसान लग रहा है, लेकिन इफ़ेक्टिव है, ठीक है? तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसकी डायरेक्शन में काम करें, तो आपके ऑड्स अपने आप 50% से बेहतर हो जाते हैं। तो सिमिलरली अगर हम निफ्टी में भी देखें, तो अब भी जो है आपका 10 और 20 EMA नीचे की तरफ स्लाइड कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा-सा ओवरसोल्ड हैं। तो क्योंकि क्रूड प्राइसेस
में रिकवरी जो है नीचे की तरफ गिरे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ शॉर्ट कवरिंग आपको सुबह या कल किसी पॉइंट पे मिल जाए। तो अगर वो मिलती है तो आपको अच्छे लेवल्स दोबारा मिलेंगे शॉर्ट करने के लिए। तो कोशिश ये करें कि हायर लेवल से निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्रेश शॉर्ट करें। ओवरऑल सेक्टर्स की बात करें तो आज सारे इन्फ्लेशन सेंसिटिव सेक्टर्स को बहुत मार पड़ी है। ऑटो सेक्टर में कई दिनों से बोल रहा हूँ, कंजम्पशन में खासी डाउनसाइड देखने को मिली है, बैंक्स में तो ऑब्वियसली मिली है, रियल्टी में 5.5% डाउन है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये बियर फेज जब शुरू होता है तो सारी चीज़ों में जो खूबियाँ होती हैं वो छुप जाती हैं। अब भी मैं ये कहूँगा, बहुत लंबे चौड़े पोर्टफोलियोज ना बनाएं, अपना एसआईपी कंटिन्यू करें म्यूचुअल फंड्स में। बट इस बाज़ार में अभी डाउनसाइड और लगती है, और अगर ये बाज़ार 1000-1500 पॉइंट निफ्टी पे और गिरा तो आपको प्राइसेस पहचाने नहीं जाएंगे। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि 7600 करोड़ की एफआई सेलिंग डेली अगर होगी तो उसको ये बाज़ार बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ भी आप देख रहे हैं डबल टॉप पैटर्न पीएसयू बैंक इंडेक्स में नज़र आ रहा है। तो जितने भी आपको सेक्टोरल इंडाइसेस हैं वहाँ पे आप हर जगह देखोगे तो हर जगह आपको टॉपिंग आउट पैटर्न ही मिल रहे हैं। आईटी आउट परफॉर्म कर सकता है लेकिन वो ऊपर नहीं जाएगा बहुत ज़्यादा। रुपये में खास जो है काफ़ी वीकनेस देखने को मिली है, और वहाँ भी हम ये मानते हैं कि कमज़ोर रुपया इक्विटी मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है। ये इस वक्त ये ब्रेंट क्रूड का चार्ट है, बट इस तरह का की बार यहाँ भी बनी थी और वापस अपसाइड शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज शायद ब्रेंट क्रूड कर सकता है, लेकिन ट्रेंड में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यूएसडी आईएनआर देखें हम, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी कमजोरी नजर आ रही है। मोटे तौर पे मेटल्स, कमोडिटीज, ये जो सब क्षेत्र हैं ये स्ट्रांग है। आईटी स्ट्रांग है रुपये की वजह से, लेकिन बाकी सब जो भी कमोडिटी कंज्यूमर्स हैं, इन्फ्लेशन सेंसिटिव्स हैं, उनमें कमजोरी कंटिन्यू रहेगी। तो इस हिसाब से अपने सेक्टर्स चूज करें। बाजारों में मेरे हिसाब से जब तक 16,200 250 नहीं क्रॉस होता, बहुत लंबी चौड़ी शॉर्ट लॉन्ग पोजीशंस का कोई स्कोप नहीं है। और बैंकों में हम आपको एक लेवल दे देते हैं जो कि मेरे हिसाब से 35,000 के ऊपर जब तक हम नहीं जाते तब तक बहुत यहाँ पे भी लॉन्ग पोजीशंस का स्कोप नहीं है। तो ये ध्यान दें कि ये बाज़ार कमज़ोर है, और 35,000 नहीं, आई थिंक 34,000 के ऊपर अगर हम सस्टेन नहीं करते तो कोई दम नहीं है। 16,200 और 34,000 ये दो लेवल हैं जिसके ऊपर ही आपको लॉन्ग पोजीशंस लेनी चाहिए ऑन अ पोजिशनल बेसिस। इंट्राडे में आप ले सकते हैं, और इंट्राडे में भी अब जो है धीरे धीरे बाइंग कमज़ोर पड़ रही है। तो कोशिश ये करें कि सेल ऑन रैली करें इंस्टेड ऑफ इंट्राडे रैलीज में खरीदारी करने की। तो फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5 पैसा ने पहुंचाई। कल के लिए आपको मेरी शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छा जाए। गुड लक एंड गुड नाइट।